आपने 1984 से लेके आज तक के दौर को देखा और विनय कटियार जी को भी आपने देखा। हाँ। ऐसा क्या कारण हो गया कि अब इस अवस्था में लोग रिटायरी लेते हैं और वो चुनाव के मैदान में आ रहे हैं? देखिए, हमारा ये मानना है भाजपा में जी। जिस तरह से उपेक्षित छोड़ दिया गया है आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, उमा भारती को, विनय कटियार को, विनय कटियार से बड़ी प्रोफाइल अयोध्या में आज भी किसी की नहीं है। जी। हैं? जी। विनय कटियार क्या अपाहिज हो गए हैं? विनय कटियार को दिखाई नहीं पड़ता? विनय कटियार सहारा से चलते हैं, टेक लगा के चलते हैं? या विनय कटियार की उम्र का कोई राजनीति में नहीं है भाजपा की? यहां से लेकर के दिल्ली तक सारंगी और अंगी मंत्री बन गए थे और तब विनय कटियार बैठा दिए गए थे। हम कह रहे हैं कि न आप सक्रिय में सीधे रखें, उनको सांसद विधायक न बनाए, राज्यसभा सदस्य न बनाए, तो क्या आपके पास रास्ते नहीं है कि विनय कटियार को एडजस्ट किया जाए, जिसकी इतनी जबरदस्त प्रोफाइल है? जी। विनय कटियार से बड़ी प्रोफाइल बताइए किसी के है? जोशी, मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी का बयान आप कब पढ़े हैं किसी अखबार में? इधर तो कुछ नहीं पढ़े हम। नहीं, इधर नहीं, कई साल हुआ नहीं पढ़े हैं इधर। अरे हो गया होगा कम से कम 5-6 साल से, तो हम भी नहीं जानते। कहाँ है मुरली मनोहर जोशी, पता है? अब यही जानते हैं कि अस्वस्थ हैं। नहीं, अस्वस्थ नहीं है। मुरली मनोहर जोशी बाकायदे स्वस्थ हैं। और मुरली मनोहर जैसा आदमी, आडवाणी जैसा आदमी, विनय कटियार जैसा आदमी अगर बैठा दिया जाए पखना टखना बांध के, तो उससे बड़ी उसकी कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी यही बीमारी है। जी। अच्छा, विनय हमसे 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 अगर कह दिया जाए कि आज से आप कुछ नहीं लिखोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, फेसबुक नहीं चलाओगे, खबर मंडी नहीं चलाओगे, तो हमारे लिए इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। जी। इससे बड़ी बीमारी नहीं है। जी। है? अब विनय कटियार 8 साल बाद जरा सा जागे है। अच्छा, बस एक सवाल का जवाब तो हड़हड़ी आ गई, हड़हड़ी आ गई। जैसे आपने देखा एक फोटो वायरल हुई कि सीधे जो है पंकज चौधरी जी नमस्तक हो गए, प्रणाम कर रहे हैं। उस फोटो को सभी ने लगभग लगाया और कुछ पेपर ने ये भी छापा कि इस बार हो सकता है कि अयोध्या विधानसभा का वो चेहरा बने। देखिए, है ये कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जी, विनय कटियार जिस जात से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जिस जात से आते हैं, उस जाति ने भाजपा से किनारा कर लिया जी, है? जिसका नतीजा ये रहा कि खाली अयोध्या नहीं हारी भाजपा, अयोध्या के अरिया बगलियां पूरा हार गए, सब हार गए। जी। पंकज चौधरी अध्यक्ष क्यों बने और विनय कटियार के आगे ऐसे झुके क्यों? पंकज चौधरी इसलिए अध्यक्ष बने कि वह कुर्मी बिरादरी से आते हैं। जी। इनको वह डैमेज कंट्रोल करने के लिए लोकसभा का इनको यही करना था जो इन्होंने किया, नंबर 1। नंबर 2, विनय कटियार के आगे झुके क्यों? पंकज चौधरी से 50 गुना ज्यादा बड़ी प्रोफाइल विनय कटियार की है। जी। संगठन में भी जी और संघीय राजनीति में भी। जी। विनय कटियार न सिर्फ राम मंदिर आंदोलन में पंकज चौधरी का आपने मुंह नहीं सुने होंगे। जी। राम मंदिर आंदोलन का चमकता हुआ चेहरा था विनय कटियार। जी। ठीक। सांसद, 3 बार के सांसद, 2 बार के राज्यसभा सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और न जाने क्या क्या संगठन में, और पंकज चौधरी से ज्यादा उम्र। तो इसलिए पंकज चौधरी और उन्हीं की बिरादरी के, इसलिए पंकज चौधरी वहां बिल्कुल सम्मान पूर्वक विनय कटियार के आगे झुके हुए और विनय कटियारी से हाथ उनको आयुष्मान भाव का जैसे दे रहे हैं। जी। तो ये ठीक किया, यही संस्कार था पंकज चौधरी का और यही करना चाहिए था पंकज चौधरी को, जो पंकज चौधरी ने किया और विनय कटियार ने भी वही किया
जो जो विनय कटियार को करना चाहिए। लोगों का मानना है कि एक वो हवा अपनी एक वजूद खत्म हो रही है, वो हवा बना रहे हैं, लेकिन 27 में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, तब क्या होगा? हम कह रहे हैं विनय कटियार अगर चुनाव लड़ना ही चाहेंगे जी हैं, तो निर्दल लड़ करके वह अपना असर छोड़ देंगे। असर छोड़ेंगे तो भाजपा तो हार जाएगी ना। अब यार भाजपा कहाँ से आ गई इसमें? कांग्रेस नहीं हारेगी, जी कांग्रेस जीत जाएगी, विनय कटियार लड़ जाएंगे। जी नहीं, अभी तो उसकी हम कह रहे हैं ट्रिपल सरकार तो अरे यार उसी की है। हम कह रहे हैं आप विनय कटियार की बात कर रहे हो, जी, भाजपा की बात नहीं नहीं, है तो भाजपा से ही टिकट मांग रहे हैं। कहाँ? भाजपा में है तो किससे टिकट मांगेंगे? जी जब भाजपा में विनय कटियार तो टिकटवा किससे मांगेंगे? जी टिकट किसी सब अभी तक उन्होंने टिकट किसी से नहीं मांगा। उन्होंने इच्छा जाहिर कर दी है, घोषित कर दी है कि हम लड़ेंगे। जी ठीक है, तो जब लड़ेंगे तो जब तक भाजपा में है तब तक किससे लड़ेंगे? भाजपा से लड़ेंगे। लेकिन अगर विनय कटियार आज अगर कह दें कि हम भाजपा छोड़ रहे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो देखिए कैसे बाकी पार्टियां उनको उठा लेंगी। जी विनय कटियार ने अपनी 40 साल की राजनीति में, 45 साल की राजनीति में इतना कमा लिया है भाई, 85 से अच्छा, लेकर। आपका अनुभव क्या कहता है कि वो 27 के चुनाव में दिखेंगे कि भाजपा उनको कहीं ना कहीं फिट कर देगी? अब ये भाजपा को आपको क्या, आपका अनुभव क्या कहता है अभी तक की? नहीं, अनुभव नहीं, भाजपा को समझ पाना इतना आसान नहीं है। जी क्या पता कि विनय कटियार भाजपा के किसी हाई उसके इशारे से ये सब बोल रहे हैं, क्या पता। जी तो भाजपा को समझ पाना और आरएसएस को समझ पाना इतना आसान नहीं है। चंपत राय के खिलाफ कोई बोल सकता था इस तरह से, जिस तरह से विनय कटियार ने बोल दिया? कोई बोल सकता था? किसी के है हैसियत? विनय कटियार पर कोई एक्शन तो नहीं हुआ जी है? तो मतलब ऊपर से कुछ आदेश है आपको लगता ये है? मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ क्या पता, जी मैं कह रहा हूँ क्या पता भाजपा आरएसएस को समझ पाना इतना। पंकज चौधरी का नाम आप सुने थे अध्यक्ष बनने के पहले? नहीं। है तो ये भाजपा और आरएसएस है जिसने उनको अध्यक्ष बना दिया, और ऐसा स्वागत हुआ ऐसा मोदी का भी नहीं हुआ। अच्छा, अब एक एक सवाल ये भी है, जैसे 45, और इसको आपने भी लिखा है, हाँ 45 ब्राह्मणों की बैठक हुई हाँ कहीं पर, चाय पानी पिए, हाँ उसके बाद सीधे केंद्र तक ये बात पहुंची, उसके बाद पंकज चौधरी ने उसमें इंटरफेयर किया, उसके बाद जो ब्राह्मण विधायक थे वो फिर साइलेंट हो गए, और यहाँ तक विरोध हुआ कि ये जहां पर भी जाएंगे ब्राह्मण इनका विरोध करेगा। यहाँ अयोध्या में भी देखा गया। लेकिन आपने ये भी देखा कि जितने ब्राह्मण क्षेत्रीय थे भाजपा में थे, उन्होंने खुद उनका स्वागत किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विधायक क्या कर रहे हैं, उनको विधायक के ही फ्रेम में देखिए। ब्राह्मण विधायक क्या कर रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, क्यों चुप हो गए, क्यों नहीं चुप हो गए, उनको उसी विधायक के ही फ्रेम में देखिए। उसका ब्राह्मणों में कितना असर है जी, यह ब्राह्मणों में जाकर के देखिए जी, तब आपको अंदाजा लगेगा। जी, ब्राह्मणों में क्या असर है, समाज में क्या असर है, यह विधायक भी जानते हैं, भाजपा भी जानती है, समाजवादी पार्टी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है। जी, और विधायक क्यों चुप हो गए यह किसी से बताने नहीं है, जी। यह किसी से नहीं बताना है। मतलब एक समय तो रहता है, कहते हैं कि हमें बनाइए, हम अपने समाज के लिए बोलेंगे, लेकिन क्या ऐसी कमियां आ जाती है कि समाज के लिए इसलिए पक्ष विपक्ष में सत्ता में आने के बाद बोलते नहीं। इसलिए वो विधायक हैं, और जब कहे थे कि बोलेंगे तब वो विधायक नहीं थे। आपने निरहुआ का एक बयान सुना होगा, उसने बहुत पहले संसद में बोला, आहिर रेजिमेंट की मांग कर दी थी, लेकिन पंडित जी तो वैसे आएंगे तो तमाम बातें करेंगे, लेकिन जब वो विधानसभा या लोकसभा में पहुंच जाते हैं, क्या ऐसा दबाव जो कि नहीं, पंकज चौधरी ने जब विधायकों की मीटिंग करने वाले को नोटिस भेजा, हाँ, उसी के बाद सोशल मीडिया पर कई ठो वायरल हो गया, जिसमें ये मुख्य अतिथि थे और कुर्मियों का सम्मेलन था। हाँ, कुर्मियों का कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि थे और खुद ट्वीट किए थे
हाँ कि आज कुर्मी महासभा के इस आयोजन में सम्मिलित हुआ, फलाना हुआ, और केंद्र सरकार कुर्मियों के लिए ये कर रही, वो कर रही, वही ट्वीट हो गया, तो छीछा लेदर हो गई उनकी। अरे भाई, तुम पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बनाए हो, ब्राह्मण प्रकोष्ठ बनाए हो, सैनिक प्रकोष्ठ बनाए हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाए हो, हैं? सारे प्रकोष्ठ तुम बनाए हो, पदाधिकारी तुम बनाए हो, और जब उनकी बैठक होगी तो कहोगे कि ये जातिवाद कर रहे हैं, ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन नहीं करते। जी, ये तो आपने उत्तर दे दिया, लेकिन जो अहिर रेजिमेंट की मांग की थी, हाँ। और खुलकर मांग की थी, हाँ। से अगर देखा जाए, सांसद विधायक ब्राह्मण के लोग चुने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं शोषण बड़ी तेजी से होता है, वो चाहे पक्ष वाला करे चाहे विपक्ष वाला। देखिए, इसमें सुधार कैसे होगा? देखिए, ब्राह्मण जो है यह बहुत ही शातिर राजनीतिक कौम है। जी, ठीक है जी, और यह हमेशा इस प्रयास में रहती है। विधायक की बात जाने दीजिए कि कौन विधायक है, कौन सांसद है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मैं कौम की बात कर रहा हूँ। जी, ये हमेशा सत्ता को अपनी अंगुली पर नचाए हैं, वो चाहे मायावती की सरकार रही हो फुल फ्लेज, जी, तो ब्राह्मणों के बदौलत आई, मुलायम सिंह यादव की रही हो तो वह बगैर ब्राह्मण के नहीं आई। कांग्रेस ने इतने दिन राज किया, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित की बदौलत किया। जी, ब्राह्मण खिसक गया, अब चाहे जितना ही जोतत बोवत है, लेकिन फसल अंकुरित ना हो। जी, ठीक है, तो ब्राह्मण हमेशा हमेशा सत्ता के केंद्र में रहता है। जी, ठीक है, और आगे भी रहेगा। जी, बताते नहीं, ये इतना शातिर है। अगर आप सोच रहे हो कि मायावती की सरकार आने जा रही है तो बगैर ब्राह्मण की नहीं आ पाएगी, इसको गांठ बांध लीजिए। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण जो है, पहले तो वोट बैंक ही नहीं घोषित तौर पर था, अब तो घोषित तौर पर वोट बैंक मान लिया गया। मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, और उनका कौन सा काम अच्छा लगा और कौन सा काम बुरा लगा, दोनों चीज बताइए। योगी जी जैसा ईमानदार और योगी जी जैसा बात का धनी, मतलब जो कह दिया वो कह दिया, वो ब्रह्म की लकीर है जी, उसे पीछे नहीं हटे, और जो ठान लिया उसको करके छोड़ेंगे, उसको दुनिया की कोई ताकत फिर रोक नहीं सकती। जी, और ईमानदार जी, कोई दूसरा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में न अब तक हुआ है न होगा। जी, लेकिन योगी जी जैसा नाकाम और इन भ्रष्ट अफसरों पर, ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास करने वाला दूसरा कोई मुख्यमंत्री आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा अब तक। जी, है, योगी के शासन में भाजपाई महसूस करते हैं कि सांसद, विधायक और अध्यक्ष फलाना ढकाना, इनकी इज्जत कम है, अफसरों की ज्यादा है, जिलाधिकारी की ज्यादा चलती है, विधायक की कम चलेगी। जी, यही देख लीजिए आप, अफसरशाही हावी है। जी, कोई काम विधायक ठान ले तो नहीं हो सकता, सांसद ठान ले नहीं हो सकता, अफसर जो चाहेगा वो हो जाएगा। जी, और जैसा आपने देखा होगा कि उनको एक टैग लगता रहता है ठाकुरवाद का, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? उनका एक इंटरव्यू था, उसमें ये बात लेकर उन्होंने बोला भी, यह भी उतना लगता है उनको। मैं बहुत नजदीक से, एक उनका आंदोलन हुआ था, राजा भैया का आंदोलन हम लोग किए थे मायावती शासन में, जब राजा भैया, जी हाँ, जब उनके घर पे दिक्कतें आई तो उसका मैं एक तरह से चाणक्य था उस आंदोलन का। जी, इसको राजा राजा रघुराज प्रताप सिंह जी भी मानते हैं। जी, और जाइए, खाली नाम वहां ले लीजिए जी, कि मैं अयोध्या से आया हूँ इंद्रभूषण पांडे, तो देखिए आपका कितना सम्मान होगा।
उस आंदोलन के दौर में भी मैं मिला हूँ योगी जी के, जी वहां गोरखनाथ पीठ पर गया हूँ। जी तो ये जो आरोप लगता है उन पर ठाकुरवाद का, जी, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मतलब इनके, जी उनके स्तर पर जी, सिरे से खारिज करता हूँ। मतलब सबके लिए काम करते हैं। नहीं, सबके लिए काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन इन पर ठाकुरवाद का या एंटी ब्राह्मण या एंटी मुसलमान या एंटी वो उतना चस्पा हो पाया है जितना यह ब्यूरोक्रेसी अपने कर्मों से चस्पा कर पाई है। ये बात कही, हाँ, ठाकुरवाद की बात हुई, तो आप ये भी तो देख रहे हैं कि विपक्ष जो इस मुद्दे को उठाता है और कहता है कि इसमें जो है किसी और की सुनी ही नहीं जाती। नहीं, थाने से लेके चाहे कहीं भी देखिए, ठेके से लेके, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। विपक्ष को जो कहने का मौका मिला है वह ब्यूरोक्रेसी, हमने कहा ना कि ब्यूरोक्रेसी ने चस्पा, परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि लगने लगे कि योगी जी ठाकुरवादी हैं। जी भाई अगर यहाँ ब्राह्मण ठाकुर में हो गया हाँ, है और ब्राह्मण को दबा दिया गया, यादव ठाकुर में हो गया और यादव जायज है, मान लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर यादव जायज है और ठाकुर साहब नाजायज है और थाने से कार्रवाई यादव के खिलाफ हो गई, जी तो क्या मैसेज जाएगा? तो योगी जी थोड़ो कहे हैं कि आप वो करिए। यहाँ ये लोग अपनी बहबूदी में, जी, ठीक है, ये बना देते हैं। मतलब उसमें उनकी गलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो उसके लिए तो उनको बोलना चाहिए कि हमारा भाई, यही मैं कह रहा हूँ कि यार वो हमने बुराई बताई ने, हाँ, योगी जी की अच्छाई बता दी, बुराई बता दी। बुराई ये बता दी कि वो आंखियां बंद करके ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास करते, जी, आंख बंद करके। तो फिर ऐसा तो, ये तो एक खतरे की घंटी हो सकती है कि 2 बार तो आपको चुन होगी, लिए, होगी, हो गया और होगी, 27 में होगी। नुकसान ना हो जाए। दूसरा हमने बताया कि उनकी बहुत जिद्दी है और वो विश्वास करते हैं ब्यूरोक्रेसी पर, तो लाख पूरी दुनिया लग जाए उसे दिखेंगे थोड़ो। तो 27 में आप क्या देख रहे हैं? 27 अभी बहुत दूर है। नहीं, जैसे भाजपा इनके चेहरे पर नहीं, लड़ेगी, कि आपको क्या लगता है या अनुभव क्या कहता है? चुनाव को आप क्या समझ रहे हैं? 27 के चुनाव, नहीं, चुनाव क्या समझ रहे हैं? यही पोस्टर, बैनर और बैलेट और ईवीएम मशीन से ही लड़ा जा रहा है अब आजकल, आजकल इसी से लड़ा जा रहा है। अभी देख लीजिए 27 तक न जाने कितने चैनल, कितने अखबार बंद हो जाएंगे, न जाने कितने चैनल, कितने अखबार की भाषा बदल जाएगी। जी, ठीक है, और कोई गारंटी नहीं है कि योगी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। चेहरा बदल सकता है आपकी। भाई भाजपा और संघ को समझना इतना आसान नहीं है। जी चेहरा का पट्टा लिखा है योगी जी के, योगी जी के और मोदी जी के पट्टा लिखा है। जी, जैसे कुछ लोगों को हमने दुई देखा, दु, दु, दुई दुई अध्यक्ष हम बताए, पंकज चौधरी, नितिन नवीन, बताओ दोनों जन का नाम सुने रहे थे पहले जी नहीं, है? और 6 महीने से चर्चा चल रही थी फलाने अध्यक्ष बनेंगे, फलाने देश में ये महिला, वो घोड़ा, ये बाघ है, और सब किनारे हो गए। आज गए नितिन नवीन और पंकज चौधरी, तो नाच यार के सारे मीडिया एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट सब आपने शायद एक चीज और देखी होगी कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट हुई थी और उसे लोगों ने वायरल किया। अमित शाह ने केशव मौर्य का नाम लिया था, जो है हमारे परम मित्र। तो उस समय भी लखनऊ में कार्यक्रम, हाँ, कोई कार्यक्रम था, तो उसको लोगों ने ट्रोल किया कि आने वाले मुख्यमंत्री हो सकता है केशव मौर्य हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि अमित शाह के मुंह से निकल गया जी, है, ये गलत निकला कि सही था? नहीं, सुनिए, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहां बोल रहा है, किन परिस्थितियों में बोल रहा है, यह सबसे बेटर जानता है बोलने वाला। जी, ठीक है, और आज की मीडिया जो रही नहीं गई है, सबसे निरर्थक, व्यस्त और बेफजूल अपने को बना लेगी, उसने अर्थ लगाना शुरू कर दिया।
जी इसी सोशल मीडिया पर 3 दिन से वायरल हो रहा है कि ये मौर्या संपर्क में है अखिलेश यादव के। जी ये है कि नहीं? जी सुन रहे हैं कि नहीं? जी जी सपा के एक सांसद का है कि वो हरवा दिए गए थे हम्म, सिराथू या कहाँ, कौन से जी जी सर सरेथू। हाँ। अब वो इस समय अध्यक्ष जी के संपर्क में है। ये अध्यक्ष जी को तय करना है कि उनको पार्टी मिलेंगे कि नहीं। जी, ये भी बात। कहा जितने पिछड़ी जाति है हाँ उसको इकट्ठा करने के लिए हाँ पंकज चौधरी जी को चुना गया हाँ कि सब लोग एक हो जाएं। हाँ और उसी मतलब पिछड़ी जाति नाराज थी, इसीलिए जो लोकसभा की सीटें थी वो कम आई। लल्लू सिंह का एक बयान वायरल हुआ, आपने देखा, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो संविधान हाँ बदल देंगे। हाँ उसके बाद चुनाव बदला। हाँ। लल्लू सिंह के बयान को कैसे देखेंगे कि चुनाव हारने का यही कारण रहा कि आसपास की सीटों पे प्रभाव दिख गया कि वैसे पहले से ही नाराजगी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लल्लू सिंह के बयान का असर अगर होना होता तो पूरे देश में होता जी है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जितनी जगह तक बातें पहुंची जितनी और जितना नहीं, गुना जहां पाई विपक्ष। नहीं, जहां जहां पहुंची वहां वहीं तक लल्लू का बयान पहुंचा था। लल्लू का बयान उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश काहे खाली उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? नुकसान उत्तर हाँ, प्रदेश में ही हुआ। उत्तर वही प्रदेश तो हम कह रहे हैं, सबसे ज्यादा सपा की अगर सीट आई तो किसके कारण? ये बयान लल्लू ही तो लल्लू लल्लू को क्यों कह रहे हैं कि लल्लू के बयान से? हम ये कह रहे हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश में उस इलाके में भाजपा को की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई जो योगी जी के प्रभाव का क्षेत्र है। जी चलिए जोड़ लीजिए, बस्ती उठा लीजिए, श्रावस्ती उठा लीजिए, बहराइच उठा लीजिए, बाराबंकी उठा लीजिए, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, अकबरपुर, आजमगढ़, मऊ, यही 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 सब तो है इनका जो जो क्या है, हिंदू युवा वाहिनी या क्या है। जी योगी जी का प्रभाव क्षेत्र यही तो माना जाएगा। जी जी और सब जगह उलट गई तो हम कहें कहें कि लल्लू के नाते उलट गई, लल्लू के बयान से उलट गई। ये हम क्यों न माने कि वो योगी जी के प्रभाव क्षेत्र में उलट गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंट यही लगा है। जी तो क्या वही असर कहीं फिर ना दिख जाए? नहीं, अभी आपने बात की पिछड़े वर्ग की, जी तो मतदाताओं में दो ही वर्ग, मान लीजिए अगड़ा और पिछड़ा। जी अगड़े वर्ग में ब्राह्मणों की जो भूमिका और जो रोल रहता है, पिछड़े वर्ग में कुर्मियों का उतने प्रभावी रोल रहता है। जी और वो उतने चुनवा लेते हैं अपने को, उतने आपको दिखाई पड़ेंगे विधानसभा में, लोकसभा में, और विभिन्न पदों पर मंत्रियों में देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ वहां सब देख लीजिए। तो अगड़े में जितने ब्राह्मण प्रभावी है, पिछड़े में उतने कुर्मी प्रभावी है। जी इनका जो पिछड़ों की गोलबंदी थी अगड़ों के साथ भाजपा की, उसमें डेंट लोकसभा के चुनाव में लगा और सबसे बड़ा डेंट कुर्मियों ने मारा। जी